अब बृहस्पति जी ने वामन भगवान का जो है यज्ञोपवीत संस्कार किया। गायत्री मैया ने स्वयं मंत्र प्रदान किया। कश्यप जी ने मेखला दी। भूमि ने मृग छाल का आसन दिया। चंद्रमा ने महाराज जो है दंड प्रदान किया। अदिति माँ ने कोपिन दी। आकाश के देवताओं ने छाता। ब्रह्मा जी ने कमंडल दी। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी और कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया। अन्नपूर्णा माता ने स्वयं भिक्षा दी। अब वामन भगवान ने सब बृहस्पति जी को समर्पित किया। बृहस्पति जी ने कहा, देखो ब्रह्मचारी जी, इतनी सी दक्षिणा से हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो और भिक्षा चाहिए। वामन भगवान ने कहा, अब कहाँ से लाऊं? बृहस्पति जी ने कहा कि इस समय बलि के पास त्रिलोकी का राज्य है, जाओ जल्दी से उसका संपूर्ण राज्य मांग लाओ। अब वामन भगवान बलि जी के यज्ञ में गए। अब जब दूर से ही वामन भगवान का सबने तेज देखा तो सोचने लग गए कि ये कौन आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात अग्निदेव, साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। तब बलि जी उठकर वामन भगवान का स्वागत किया और पूजन किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बलि जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके ब्रह्म तेज को देखकर लग रहा है कि स्वयं ब्रह्म ऋषि महाराज मूर्तिमान होकर के मेरे सम्मुख खड़े हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है वो मांग लीजिए। क्या आपकी विवाह करने की इच्छा तो नहीं है? अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है तो किसी ब्राह्मण पुत्री से मैं आपका विवाह संपन्न करा देता हूँ। वामन भगवान कह रहे हैं, बलि आपने तो जो बात कही है वो तो आपके अनुरूप ही है, क्योंकि आपके वंश में ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। आपके परदादा हिरण्यकशिपु इतने बलवान थे कि उनके भय से भगवान की भी उनके हृदय में छिप गए थे। आपके दादाजी प्रहलाद जी को कहना ही क्या, भक्तों के शिरोमणि थे वो। आपके पिता तो इतने बड़े दानी थे कि इन्होंने इंद्र को दान में अपना शीश दे दिया। आपके लिए कुछ भी देना बड़ी बात नहीं, किंतु मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। आप मुझे 3 पग भूमि ही प्रदान कर दीजिए, और एक और शर्त है कि वह भूमि मैं मेरे ही पैरों से नापूंगा। बलि जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि तुम ज्ञान की प्रतिमूर्ति हो, परंतु अभी तुम अबोध बालक हो। 3 पग भूमि में क्या होगा? 3 पग भूमि में तो आसन भी नहीं बिछेगा, और यदि मुझसे कहते होते तो मैं किसी दानव से कहता तो उसके पैर बड़े बड़े होते हैं, वहाँ जो है कि नाप लेता। वामन भगवान ने कहा, बलि जी देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। यदि आपको देना हो तो शीघ्र संकल्प कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण देवता तो जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये बालक बड़ा चालाक है। दिव्य दृष्टि से देखा, ध्यान लगाकर देखा तो कहा कि बलि, ना तो ये बामन है, ना ये 53 है, या तो साक्षात नारायण ही है।
देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अदिति जी के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए इनको दान मत देना, ये दान में तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य ले लेंगे। बलि जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान, बहुत अच्छी बात है कि मुझे आज जगत के दाता को दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और देखिए अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं मिथ्यावादी कहलाऊंगा, और इतना सामर्थ्य है इनमें कि यह मुझसे छीन भी सकते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। जैसे स्त्रियों के बीच में कुछ बात को छुपाना हो तो वहां पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। अगर आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह संपन्न हो रहा है तो वहां पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। अगर आपकी रोजी रोटी के ऊपर संकट है, उस स्थान पर झूठ बोल दिया तो वहां दोष नहीं लगता। और जहां प्राण संकट में हो वहां पर भी दोष नहीं लगता। बलि जी ने कहा, गुरुदेव आपका कथन तो ठीक है, परंतु अगर मैं इन्हें दान नहीं करूंगा तो यहाँ मुझसे छीन भी सकते हैं, और मैं ये कलंक लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें दान करूंगा। अब बलि जी शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी तो शुक्राचार्य जी ने बलि जी को श्राप दे दिया कि जाओ श्रीहीन हो जाओ। बलि जी ने मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, श्रीहीन ही तो होना है, परंतु मैं दान अवश्य करूंगा। बलि जी महाराज जो है संकल्प लेने के लिए तैयार हुए। उतने में शुक्राचार्य जी वामन भगवान के कमंडल में छिद्र में प्रवेश कर गए। अब भगवान संकल्प के लिए जल देने के लिए गए, तब वामन भगवान जी बोले, बलि जी लगता है कि कमंडल के मुख में कोई कचरा है। वामन भगवान ने महाराज जो है आसन से एक कुशा निकाली और छिद्र में डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। वामन भगवान ने बलि से संकल्प कराया और जैसे ही वामन भगवान से विराट हो गए, 2 पग में ही महाराज 14 भुवनों को नाप लिए। भगवान का एक चरण सत्यलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण को पहचान गए और भगवान का पाद प्रक्षालन किए और जल को कमंड में रख लिए। वही बाद में गंगा मैया हुई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान ने बलि जी से कहा कि तुमने तो 3 पग का संकल्प किया था, 2 पग में ही मैंने सब कुछ नाप लिया है। तब जो है महाराज गरुड़ को आदेश दिया कि इन्हें जो है पाश में बांध लो। तब गरुड़ जी ने वरुण पास में बांध लिया। तब बलि जी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे ऊपर मिथ्या दोष मत लगाइए, आप मुझे यहाँ बताइए कि दान देना वाला बड़ा होता है कि दानी? तो भगवान ने कहा जो दान करता है वही बड़ा होता है। इसलिए